हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूजा त्यागी और हम चेक करेंगे आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग इन वाटर। आप देख रहे हो कि मैंने रेड कलर की कैंडल ली है। रेड कलर इज़ अ कलर फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ इमोशंस। ये एक ऐसा कलर है जो कि इस महीने की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। और जब ये कलर की कैंडल वाटर पे अपना मैजिक दिखाएगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जादू आज होने वाला है इन दिस रीडिंग। और आज मैं द रिमेनिंग डेज ऑफ दिस मंथ का जो कलेक्टिव एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप को लेके, उसकी रीडिंग भी करूंगी। मैंने लास्ट रीडिंग में कॉर्ड कटिंग छोटा सा सेशन किया था, आप में से काफ़ी लोगों को उससे लाभ हुआ, तो आगे भी कोशिश करूंगी टू ब्रिंग स्मॉल रेमेडीज और स्मॉल रिचुअल्स एम्बेडेड इन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, राशियां बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, अगर मुझे मूलांक यानी कि आपके या आपके व्यक्ति के मंथ की तिथि भी पता चलेगी तो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। चलिए, लेट द कैंडल स्टार्ट द मैजिक और देखते हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं क्या उभर के आती हैं आपकी और आपके व्यक्ति की भी। लेट्स स्टार्ट। श्री राधे श्री राधे। लेटर एस बन चुका है। लेटर एस, सुमन, संजीव, सुधीर, सुजाता, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। लेटर सी, नंबर 2, राशि लिब्रा डेफिनेटली, एरीज, टॉरस, लियो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं। और बताऊं तो सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। नंबर 1 बनता हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। फिर लेटर आई भी। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपका जो व्यक्ति है ये आपको लेके बहुत बेचैनी फील कर रहा है। आपको लेके बहुत बेचैनी फील कर रहा है, यानी कि इसकी जो थॉट्स हैं वो आपके अराउंड घूम रहे हैं। इसके जो थॉट्स हैं वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये व्यक्ति आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा है। ये अच्छा है, पहले तो ध्यान मत दो, फिर अपना ध्यान ना हटा पाओ आप व्यक्ति से। भाई आपको पता है कि आप व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते हो, अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर उससे पंगे ही क्यों लेने हैं। अब आपके व्यक्ति का क्या है ना, पंगाए नमः तो ये कर लेते हैं आपके साथ, लेकिन फिर उस एनर्जी पे टिकना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपका व्यक्ति ना उतना टिक नहीं पा रहा है इस एनर्जी पे अभी भी। इस व्यक्ति ने आक्रोश में आके आपसे जो भी बोला है वो ये व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ओ माय गॉड, एक क्रॉसवर्ड्स नहीं, क्रॉस रोड जैसी एनर्जी है। जैसे कि ये व्यक्ति एक बिंदु पे खड़ा है, वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आपके घर की तरफ, एक इसके घर की तरफ। जाना तो ये आपके घर की तरफ चाहता है, मतलब अपने आप ही आपकी तरफ इसके कदम मुड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी क्रॉस रोड्स का यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि आपकी तरफ जाए या न जाए, लेकिन आपकी तरफ जाने की इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप का भार नहीं उठा पाया। यहाँ पे ये दिखता है कि ये जो पर्सन है, जैसे कहते हैं ना कि बाजे गाजे के साथ शुरुआत हुई, लेकिन ये बहुत जल्दी धराशायी हो गया। शंका है, मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, अरे अरे ये तो बहुत इमोशनल हो रही है, अरे अरे मैंने तो इसकी कैलकुलेशन की ही नहीं, अरे तो बहुत सवाल पूछती है, अरे ये तो ये भी जानना चाहती है, अरे ये तो मेरी ज़िंदगी में घुस रही है, अरे तो मेरी लाइफ के पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रही है। अरे अगर आप सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि अरे मेरे बीवी बच्चों के बारे में क्यों पूछ रही है, वाई इज दिस पर्सन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। क्या चाहती है, वट या क्या चाहता है। अगर आप अपने डीएफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये सब शंका इस व्यक्ति के मन में आने लगी धीरे धीरे। जैसे कि मैंने बोला बाजे गाजे के साथ तो हुई शुरुआत, लेकिन अभी ज़रा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। क्या वाकई में ये कनेक्शन था भी? क्योंकि फिलहाल जैसी हालत तो लगता है कि कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, भावनाएं एग्जिस्ट नहीं करती थी। और आपकी जो एनर्जीज हैं वो आप यार वैसे तो ना आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो। ओके, यू लव दिस पर्सन वेरी वेरी मच। एक और वेरी लगा लो अपनी तरफ से भी, यू लव दिस पर्सन अ लॉट। ओके, आपने लिटरली इस व्यक्ति को इसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट किया है, कमियों के साथ, और कमियों का भंडार है आपका व्यक्ति। ठीक है, आपको भी लगता है मैंने कैसे इससे प्यार कर लिया, बट चलो कर लिया तो कर लिया, लेकिन ये व्यक्ति कमियों का भंडार है। ठीक है, आप इसकी ये गलती करने को भी, ये गलती माफ़ करने को भी रेडी हो। आपका यह है ठीक है बस तू आ जा, मुझे एक बार ये अश्योर कर दे कि तू मेरी लाइफ में रहेगा या रहेगी, एंड यू विल नॉट कमिट द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स अगैन। बस तू मुझे इतना यकीन दिला दे एंड यू कम बैक टू माई लाइफ। आप इसको भी
एक्सेप्ट करने के लिए वापस तैयार हो। आप फिर से धोखा खाने के लिए तैयार नहीं हो। अब ये आपका बहुत क्लियर हो चुका है कि मुझे धोखा मत देना, मैं धोखा नहीं खाना चाहती हूँ, मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूँ, और अगर मुझे इस कनेक्शन में धोखा मिलेगा तो फिर ये मेरे लिए एकदम नो सिचुएशन है और मुझे फिर इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, और अगर मैं बढ़ भी गई या बढ़ भी गया तो फिर मुझे इसमें नहीं रहना है। आपका व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी स्थिति में, अगर थर्ड पार्टी में आपको, तो बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, यानी कि तू भी चाहिए वो भी चाहिए, तू भी आ जा वो भी आ जा, ये चल रहा है आपके व्यक्ति का। दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इनको। आपको भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट, मैं क्या करूँ, उसकी तरफ मेरे कदम बढ़ गए, मैं क्या करूँ, अब तो हो गया, अगर मैं अब उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊँगी जल्दी तो फिर उसके साथ ये एक नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करने लग गई है, लग गया, मतलब उट पटांग बातें विच डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, पहली बात तो आप उस एक कनेक्शन को होते दूसरे कनेक्शन में गए ही क्यों, और अगर चले भी गए हैं तो इतना दया आ रही है आपको सामने वाले पे कि अब मैं बाहर कैसे निकलूँ, लेकिन मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकता हूँ। अभी तक तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाती थी, अभी तक तो आप इन सब चीज़ों को झेल जा रहे थे। प्यार के नाम पे, प्यार के नाम पे क्या क्या ना बना मीना, बाकी आप खुद फिल कर लो। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये आपको इमोशनली अजीब तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ टाइम तक तो आपने इस चीज़ को माना, समझा, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि व्यक्ति आपको ट्रिक कर रहा है, ये व्यक्ति आपको इमोशनली चीट कर रहा है, व्यक्ति आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। और जहाँ प्यार हो वहाँ मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा, तो ये आपके दिमाग में चल रहा है। आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दो, चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, लेकिन आपके हाथ खाक ही आने वाली है। यहाँ तक तो आपका व्यक्ति आपको ले आया कि जहाँ पे आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है। ओके, जहाँ पे ये महसूस तो होना शुरू हो गया है। मेरी लास्ट रीडिंग में किसी ने तो मुझसे पूछा था, मुझे या तो नहीं, नाम तो नहीं याद है सब्सक्राइबर का, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम तो आप इतना कह रही हैं तो फिर हम करें क्या, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, जो आप कह रहे हो समझ में आ गया, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें खुद पे फोकस करना है, हमें व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, लेकिन जो मन के इमोशंस हैं उनका क्या करें। आप इनको एक चांस दीजिए, दे दीजिए चांस, ये व्यक्ति वापस लौट के आएगा, अभी उसको चांस देना। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है चांस देने के बाद कि थिंग्स आर नॉट राइट, तो उस व्यक्ति को आप छोड़ देना। मतलब बात यह है कि दिस इज़ अ टाइम टू टेक सम टफ कॉल्स। तो आप जो भी डिसीजन लें उसे एक तो अपने दिल को मजबूत करके लें, सब कुछ सोच के लें, और अगर आप इस व्यक्ति को एक चांस देना भी चाहते हैं तो टाइम फ्रेम के अंतर्गत दें, यानी कि मैं इस पर्सन को 2 हफ्ते टेस्ट करूँगी या 2 महीने टेस्ट करूँगी। ये नहीं है कि बस ये तो अब आ गया है, अब तो सब अच्छा हो गया है, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, बस यही मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि ये पर्सन आता है, अभी भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके अंदर कुछ ना कुछ होता आ रहा है। ये व्यक्ति एक बात तो समझ गया है कि आप स्ट्रांग हो, ये व्यक्ति एक बात तो समझ गया है कि आप इसके बिना रह सकते हो, क्योंकि ये व्यक्ति को गलतफहमी बहुत टाइम से रही है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, ये क्या रह पाएगी मेरे बिना, ये क्या रह पाएगा मेरे बिना, 2 दिन में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, अपने आप आएगी दौड़ते दौड़ते। ये आपके व्यक्ति का एक्टिव वॉइस है, खुद दौड़ते दौड़ते आएगी, खुद दौड़ते दौड़ते आएगा, क्योंकि मेरे बिना रह ही नहीं सकता। कितने दिन रहेगा मेरे बिना, मेरा जादू चलेगा तो चलेगा ही, ठीक है, तो मेरे पास खुद आएगा और मेरे पास मेरी शर्तों पे आएगा। ये आपके व्यक्ति का हमेशा प्लान रहा है, ठीक है। अब इनको ये तो समझ में आ गया है कि ये मेरे बिना 1 हफ्ता अगर रह सकती है, अगर ये मेरे बिना 1 महीना रह सकता है, तो फिर तो मेरे बिना रह ही सकता है, ये तो मेरे बिना रह ही सकती है। तो ये आपके व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत बटरिंग तो इनको भी करनी पड़ेगी। अब वो वाली बात नहीं है कि ये कोई गुलामी नहीं चल रही है कि ये तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है और आप तो 2 दुगना लगान भी दोगे, ओके, इनके हाथों में अपनी लगाम भी दोगे और सारी ज़िंदगी इनकी गुलामी करोगे। ये आप नहीं करोगे, ये आपके व्यक्ति को समझ में आ गया है। और व्यूअर, ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है और वो है आपका मनोबल। बिकॉज दिस टाइम मोस्ट ऑफ यू, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैनी ऑफ यू, जो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने ये करके दिखाया है दैट यू हैव कंट्रोल योर सेल्फ। चाहे तकिए में मुंह दे दे कर रोए हो आप, लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति को कॉल नहीं किया, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को ये नहीं कहा कि मैं तेरे बिना मरी जा रही हूँ, चाहे मरी ही क्यों ना जा रहे थे आप, ठीक है। हार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके। वैलेंटाइन डे पे रेडी रहो, कुछ ना कुछ इमोशनल प्रपंच आपका व्यक्ति ज़रूर मचाएगा, ठीक है। और ये आप बहुत सारे लोगों के पर्सन जब आते हैं ना तो ऐसे हक से आता है ना कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझसे बात नहीं की, तो तुम्हें से मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो पर्सन है ये पहले तो
आता नहीं है, और जब लौट के भी आता है या खुद से आता है तो फिर आपसे 10 बातें कहता है कि तुमने क्यों नहीं कॉल किया, तुम नहीं कॉल कर सकती थी क्या, तुम्हें मेरी याद नहीं आई पुष्पा। ये सब चलता रहता है इनका। अभी इमोशनल प्रपंच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत टाइम से अगर नो कांटेक्ट में होना तो आप इस एनर्जी के लिए रेडी नहीं हो। आपको आपके व्यक्ति का कुछ अलग ही रूप दिखाई देने वाला है, आपको आपका व्यक्ति अलग ही तरीके का दिखाई देने वाला है अभी, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बार आपको हर हाल में मनाना है। और ये जो इसके अंदर डर एंड सिक्योरिटी है कि अब आप इसके बिना रह सकते हो, इसको वो भी फिक्स करना है, क्योंकि ये व्यक्ति चाहता है कि आप इस पर एक तरह की डिपेंडेंसी आपकी होनी चाहिए। इस बार आप अपने पर्सन को अलग विचित्र प्रजाति के रूप में देखोगे। इस बार का क्राइम पेट्रोल का खुलासा बहुत सनसनीखेज होगा। जो मैं कह रही हूँ लिख के रखो, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होने वाला है, जहाँ पे पर्सन आएगा और आपसे बहुत अच्छी बातें करेगा। देखो, मोटिव तो इसका भी है कि आपको मना के रिश्ते में वापस ले आए। मोटिव तो इसका भी है कि ये जो पूरी एनर्जी चल रही है इस कनेक्शन की, ये बेटर हो जाए। तो ये वैलेंटाइंस डे को या फिर उससे एक हफ्ते की एनर्जी आगे भी आप मान सकते हो, बिकॉज मे बी ये पर्सन बहुत ऑब्वियस नहीं करना चाहेगा कि वैलेंटाइंस डे पे कूद के और एकदम ऐसे आ रहा है। तो ये पर्सन पहले आपकी उम्मीदों को बहुत क्षीण कर दे, एकदम ख़त्म कर दे, ज़ीरो कर दे, और फिर अचानक से आपके पास लौट के व्यक्ति मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार नपा तुला नहीं बोलेंगे, इस बार खूब इमोशनल एक चैनल मैं आते हुए देख रही हूँ, एक प्रवाह देख रही हूँ इमोशंस का। और आप अपना सिर खुजलाओगे कि ये इसको देखो, एक हफ्ते पहले ये क्या था और अभी देखो इसको, हो। तो ये आप देख पाओगे, बट द पर्सन विल कम विद एटलीस्ट दैट जेन्युइन इंटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप इस बार नहीं झुकोगे। तो मुझे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है आपकी बार आपके रियूनियन में। मुझे इस बार इक्वल स्टेक्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस बार दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति आप पे हावी होने की कोशिश शायद इस बार ना करे, ठीक है। और आप भी चतुर हो गए हो, अब चतुर चंचल आप भी हो गए हो, आपको भी समझ में आने लग गया है कि इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। अब आप दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हो। वैसे तो दिल का महीना है, प्यार का महीना है, रोमांस का महीना है, और वो दिन भी बड़ा ख़ास होगा, लेकिन दिमाग को घर छोड़ के मत जाना। अगर व्यक्ति से मिलने जाओ, फ़ोन पे बात कर रहे हो तो भी दिमाग को लॉकर में मत बंद कर देना। दिमाग अपने साथ लेके जाना, दिमाग अपने साथ हमेशा लेके जाना चाहिए आपको। सिर्फ दिल से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिल पागल है, दिल कैलकुलेशंस नहीं करता है, बही खाते नहीं बनाता है। और पहले तो प्रिपरेशन करेगा नहीं, पहले तो कुछ चेक करेगा नहीं, और फिर बाद में दहाड़े मार मार के रोएगा। अल्टीमेटली सहारा आपको दिमाग का ही लेना पड़ता है। इसलिए इस बार के रियूनियन में दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके जाइएगा, सर एंड मैडम। तो आज सारे सर्स एंड मैडम्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बिकॉज समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग मैसिव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, रशिंग टूवर्ड्स यू। आपको सिर्फ अपनी सहमति का सही उपयोग करना है, इमोशंस का भी सही उपयोग करना है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने से बचना है। तो ये था आपके लव पेट्रोल का एपिसोड। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।